मैं पवन शर्मा एडवोकेट रोनी कोर्ट से हूँ। यहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मिस्टर सलीम शेख। वो छात्राएं जो पढ़ती हैं MBBS की छात्राएं हैं, उनके साथ बदतमीजी करते थे, उनको छेड़ते थे, उनके इंटरव्यू के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, उनको छूते थे। तो छात्रा नहीं बता पाए, किसी तरह से एक छात्रा ने हिम्मत करी तो मालूम हुआ, फिर हम लोगों ने FIR कराई उनके खिलाफ। लेकिन प्रशासन ने उनको अभी तक सस्पेंड नहीं करा। क्लासेज भी ले रहे हैं, बाकी वो सारे कार्य कर रहे हैं। उनको या तो यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए, तो छात्राएं भी डरी हुई हैं और उनकी जो है हल्की धाराओं के अंदर उनका केस दर्ज हुआ है, जिससे उनको बेल मिल गई है। उसके विरुद्ध प्रदर्शन है। प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन ले, जिससे कि जो है आगे छात्रों को सुविधा रहे। क्यों कब का मामला था वैसे? ये मामला तो चलता आ रहा है, इससे पहले बैच का भी है, लेकिन हमें जो मालूम हुआ है, लेकिन हमें अभी मालूम हुआ तो 31 जनवरी को FIR हुई है उनके विरुद्ध। उसके बाद इनसे डराया गया और ऊपर के प्रशासन ने कि आप लोग जो है ना समझौता कर लो, लेकिन वो बच्ची डर के मारे नहीं होगा, तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे, तुम्हें हम जो है ना सेशन पूरा नहीं करने देंगे। किसी तरह से वो लीक हुई बात, हम लोगों को मालूम हुआ, तो उसके विरुद्ध में ये प्रदर्शन। अच्छा, सुनने में आया कि उनके परिवार वालों को हरास किया जा रहा है, किस तरह से करते हैं? परिवार वाले को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो फ्रंट में नहीं लाना चाहते हम उन लोगों को, इसलिए परिवार वालों को यहाँ पे आज नहीं बुलाया। धमकियां दे रहे हैं लोग? हाँ, धमकियाँ तो प्रशासन दे रहा है किस उनको प्रकार की धमकी? कि भाई हम इनको रोक देंगे, पेपर देने से रोक देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे, इनको परेशान करेंगे, नंबर कम देंगे। यस, आज हम रोहिणी में सेक्टर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है, जिसमें हमारी बहन बेटियां, जो हमारी छोटी बहनें जो इसमें क्लास करती हैं, उनके साथ दुराचार हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर सलीम शेख नामक एक जो इसमें कार्यरत है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने दुराचार किया। उनके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में हमारी कुछ मांगे हैं जो बिल्कुल जायज़ है। उसको अस्पताल प्रशासन को पूरा करना चाहिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जब तक इसकी जांच चल रही है तब तक वो असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड रहे, तब तक वो निष्कासित रहे। जो इस कमेटी में थे, जो ये इस कमेटी में जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं, उस कमेटी को बर्खास्त किया जाए। पुनः जहां हमारी बहनें, छोटी बहनें रहती हैं और जो पढ़ाई करती हैं, उनके संदर्भ में जो लोग हैं उनकी जो पुलिस प्रशासन से जांच कराई जाए, उनका कैरेक्टर जांच किया जाए कि वो किस तरीके के लोग हैं और उसको जल्द से जल्द इसकी जांच करके उनको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी डिमांड। आज ये जो अपना ये धरना चल रहा है, इस कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उनके साथ में यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है, जिसकी शिकायत हमने थाने में की है। इसके संदर्भ में हम जो है कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस संजय अरोड़ा से मिले थे और उन सबके आश्वासन के बावजूद अभी भी धमका रहा है। इसके विरोध में हमने यहाँ धरना दिया है। हम चाहते हैं कि उस प्रोफेसर को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक उसको पढ़ाने के काम से मुक्त किया जाए। ये हमारी मांग है। अच्छा, अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती, जो कार्रवाई नहीं होती है इस प्रोफेसर के खिलाफ, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हमारी बातचीत पुलिस से हुई है और प्रशासन से भी मिलने जा रहे हैं और हमारी स्पष्ट मांग है, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसी स्थान पर आमरण अनशन शुरू करेंगे और जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलते हैं, ये उन्हीं की बेटियां हैं, उन्हीं की बहनें हैं, जब तक मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आकर के ये आश्वासन नहीं देंगे, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, आज हम पूरी दिल्ली शर्मसार है कि MBBS कॉलेज, जो कि अंबेडकर कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर ने कि स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ किया। प्रोफेसर शब्द, उन्होंने पहली बात तो एक प्रोफेसर शब्द को ही शर्मसार किया है, जिसको हम गुरु के रूप में देखते हैं। उनके साथ ही, उनके द्वारा ही छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और अभी तक जो दिल्ली का मालिक है, जो दिल्ली का मालिक केजरीवाल है, जो एक भाई, एक बेटा बनकर दिल्ली में आया था, उसके द्वारा आज तक एक कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है और ना ही उस प्रोफेसर पर कोई कार्यवाही हुई है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो और मेरा बिल्कुल ये मानना है, मुझे कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर का नाम सलीम शेख है।
यही अगर कोई बहन बेटी हमारी विशेष समुदाय की होती और आरोपी कोई हिंदू समुदाय से होता तो केजरीवाल जी उसके घर अभी तक मदद लेकर पहुंच गए होते और गिरफ्तारी हो गई होती। लेकिन क्योंकि इस बार आरोपी विशेष समुदाय से है तो केजरीवाल जी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। ममता बनर्जी सरकार के राज में जो हुआ हम दिल्ली में वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। मेरा नाम कुलदीप है, मैं भी रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और ये हमारा मामला जो संज्ञान में आया ये तो इसमें इन्होंने 354A के अंदर IPC के अंदर इन्होंने केस दर्ज किया, उसको थाने से ही बेल मिल गई, लेकिन पुलिस का कोई कोऑपरेशन लड़कियों को नहीं मिला। इसी कारण ये सारा हो रहा है और लड़कियां डरी हुई हैं, उनमें विश्वास नहीं है कि पुलिस उनका कोई सहयोग करेगी। इधर प्रशासन की तरफ से भी उनको धमकियां मिल रही है कि मामला सेटल करो। सलीम शेख नाम का प्रोफेसर है, जब FIR हुई तो एक दिन के लिए उसको हटा दिया गया। सेकंड डे वो फिर दोबारा उसी क्लास में उन्हीं को पढ़ा रहा है और उनको बोल रहा है क्या कर लिया, FIR से कुछ नहीं होता है, सब रफा दफा हो जाएगा। इसी चक्कर में हमने सारा ये महासभा ने एक ये प्रदर्शन किया है कि उसको कम से कम इस ट्रांसफ़र किया जाए जब तक की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। यही ज्ञापन देने के लिए और इसी मांग के साथ हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं सारे। ये घटना 31 जनवरी की है जो कि 20 दिन तक मामला दबाए रखा गया। बाद में हम सब के जो संगठन ने पूरा सहयोग किया, उसके बाद इनको FIR दर्ज हुई 22 फरवरी को। 22 दिन तक मामला दबाए रखा प्रशासन ने अंदर। बाद में जब सब ने साथ दिया, जब प्रेशर डाला तो ये सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर में जो एक घृणित कार्य हुआ है उसकी सूचना पूरा देश देख रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बेटियाँ हैं वो मेडिकल की जो तैयारी कर रही हैं यहाँ पर हॉस्टल में, उनके साथ सलीम शेख के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने घृणित कार्य किया, उनके साथ दुराचार किया। तो हम पहले तो यही मांग करते हैं कि उसको पहले तो सस्पेंड किया जाए और जो महिलाओं का जो यहाँ पर हॉस्टल है उसमें महिला ही प्रोफेसर यहाँ पर देखें। क्योंकि जो जेंट्स यहाँ पर प्रोफेसर देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बेटियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं, कोर्स कर रही हैं, उन्हें भी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि यहाँ से जो मेडिकल से आप देखते होंगे कि प्रैक्टिकल में जो नंबर लगते हैं वो यही प्रोफेसर लगाते हैं और उसी को देखते हुए हमारी जो बहन बेटियों के साथ ये दुराचार करते हैं। आज यह कोई पार्टी का या किसी एक पार्टी का या किसी का भी वो प्रदर्शन नहीं है, यह पूरे समाज का प्रदर्शन है। इसमें सभी हमारी बहनें, भाई, बुजुर्ग सब एक समाज एकजुट होकर आज यह प्रदर्शन कर रहा है ताकि हमारी बहन बेटियों के साथ आगे कोई भी घृणित कार्य ना हो। और हम यही मांग करते हैं कि जैसे मेडिकल वालों ने 4-5 दिन का टाइम मांगा है, हम उसी टाइम पर यही मांग करते हैं कि आप उस प्रोफेसर को सस्पेंड करें और पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसको अरेस्ट करें और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर ऐसे नहीं किया तो पूरा समाज, आप देखेंगे कि आज तो बहुत छोटा प्रदर्शन था, पूरा समाज एकजुट होकर हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए यहाँ पर एक तैयार खड़ा है और एक बड़ा आंदोलन के लिए हम तैयार हैं।